हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं आज का एसे का फुल एनालिसिस। और ये है चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। ज्योति प्रकाश ये हमारे आर ओ मेंस के एस्पिरेंट हैं, इन्होंने लिखा है, तो इनकी कॉपी का एनालिसिस करेंगे। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, मिशन सचिवालय 6.0, तो वो लोग PCS वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहाँ से आपको इन सारे बैच की डिटेल उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करने के बाद सीधे बैच से जुड़ सकेंगे। इसके अलावा हमारा PCS का अर्जुन 1.0 बैच चल रहा है, जो आपका PCS प्रीलिम 2025, RO 2026 और BO 2025 के लिए चलाया गया है। तो उसमें भी जुड़ करके आप मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। डिटेल आपकी PCS वंडर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ से आप डिटेल को रीड करके हमारे बैच में जुड़ करके मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आइए करते हैं आज के एसे का एनालिसिस। मैंने टास्क दिया था, टास्क नंबर 6, चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। तो इस पे करते हैं। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं है। काफ़ी अच्छा ये पंक्तियाँ हैं। इसके बाद ये लिखते हैं, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा गैप देना चाहिए था, उसके बाद लिखना चाहिए था, यानी नेक्स्ट पैराग्राफ बना करके लिखना है आपको। तो चरित्र किसी व्यक्ति के गुणों व्यवहारों का एक समागम है। व्यक्ति के पास मौजूद गुण ही उसके चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। व्यक्ति उन्हीं गुणों के आधार पर उस देश, काल और वातावरण में जो सत्कर्म करता है, तो ऐसा माना जाता है कि वह चरित्रवान है। और इन्होंने ग्राफ दिया है चरित्र, उसके बाद में उसमें सबसे पहले क्या आता है आपका सत्कर्म, व्यवहार, विचार और आचरण। ये सारे आपके सर्कल या साइक्लिक फॉर्म में इसी तरीके से आपका काम करता है। चरित्र के बाद में पहले आपका सत्कर्म करोगे, फिर व्यवहार आएगा, फिर विचार और उसके बाद में आचरण। ठीक है, तो ये आपका साइक्लिक फॉर्म है। जैसा कि विदित है, मानव का स्वभाव चंचल होता है। उसके मन पर देश, काल, वातावरण, परिस्थिति, समाज और साहित्य का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इन्होंने देखो हर चीज़ को अच्छे से लिखा है अपने ओन वर्ड्स के हिसाब से। बुक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसे में। खुद की अपना एक शैली होती है लिखने की, उसका लिखने का कोशिश करना चाहिए। धीरे धीरे वो आपकी डेवलप होती जाएगी। फिर आगे है इसमें, उक्त के संबंध साहित्य चरित्र निर्माण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जिस समाज से वह व्यक्ति संबद्ध है, उस समाज का साहित्य उसके गुणों से परिलक्षित होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो साहित्य किसी समाज का दर्पण है, जो समाज के प्रत्येक नागरिक पर अपना प्रभाव डालता है। आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखते हैं, साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह जन्म लेता है। साहित्य के शाब्दिक अर्थ का विचार करते हैं तो पाते हैं कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सा प्लस हित। अर्थात वह विधा है जो समाज के हित के लिए काम करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, चूँकि मानव की उसी समाज से आता है, समाज और साहित्य मिलकर ही अच्छे और बुरे चरित्र के मानक निर्धारित करते हैं। अर्थात ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि साहित्य से चरित्र और चरित्र से समाज का निर्माण होता है। किसी समाज को जानना है तो वहाँ का साहित्य पढ़ा जाए। सही बात है। तो यहाँ पर इन्होंने फिर साइक्लिक फॉर्म का यूज किया है। ठीक है। अब यह स्पष्ट करना जरूरी है कि साहित्य किस चरित्र निर्माण में भूमिका निभाता है। इसे समझने के लिए वेदों, कॉमा लगाना जी, उपनिषदों और गीता के सत्यव्रत से लेकर के वाल्मीकि, वेदव्यास, मनु, कौटिल्य, कबीर, रहीम, नानक की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। एक उदाहरण से इसे सिद्ध किया जा सकता है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावही माथा। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तुलसीदास जी की चौपाइयाँ हैं, बालकांड से उद्धृत हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर इस काव्य गाथा तुलसी की काव्य यानी रामचरितमानस से चौपाइयों का वर्णन किया है। तो ये साहित्य को दर्शाते हैं कि जहाँ जितना अच्छा साहित्य होगा, वहाँ के लोग भी उतने अच्छे चरित्रवान होंगे। उक्त पंक्तियों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास तत्कालीन समाज का चरित्र चित्रण करते हैं। यदि किसी समाज के लोगों को अच्छा साहित्य पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा
तो उसके जनों के नैतिक मूल्यों से उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। ठीक है, उसके यहाँ पे नैतिक मूल्यों से उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, जिससे चारित्रिक विकास परिणित होगा। प्रसंगवश हम जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाटक को देखा था, जो बाद में सत्य और अहिंसा के हथियार के रूप में उनके जीवन का आधार बना। इन सभी बातों के साथ साथ आधुनिक समाज का अवलोकन करना नितांत आवश्यक है। जैसा कि वर्तमान युग में संपूर्ण विश्व में, यहाँ इन्होंने 2 बार लिख दिया है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। संपूर्ण विश्व में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो, चलचित्रों के माध्यम से धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता, कट्टरवाद और फेक न्यूज साहित्य की आड़ में परोसा जा रहा है। ऐसे में चरित्र निर्माण का कल्पना करना दीवार स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा है। ये इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट बताया है। अतएव एक साहित्यकार की जिम्मेदारी अब और बढ़ जाती है कि किस प्रकार से लोगों का चारित्रिक पतन रोका जाए और समाज को एक नई दिशा प्रदान हो। आज का साहित्य उतना ही छद्म को समय समय पर धारण कर रहा है। जैसे जैसे समाज में बुराइयां व्याप्त हो रही हैं, वैसे इसे नीर चीर के विवेक की आवश्यकता है। फूहड़ गाने गंदे चित्र, इनसे दूर रहो हे मित्र। एक बार फिर महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला जैसे उद्घोषपूर्ण साहित्यकारों की जरूरत है। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन को सुधारना और समाज को नई दिशा दिखाना है। मुंशी प्रेमचंद ने ये कहा था। फिर आगे ये अब कंक्लूड करते हैं। इनको यहाँ पर एक और पैराग्राफ बनाना चाहिए था, उसमें बताना चाहिए था कि इसमें आगे की राह क्या हो सकती है। हालांकि बताया है इन्होंने इन कवियों के माध्यम से कि इनके तरह उद्घोष होना चाहिए या समाज को प्रेरित करें, लेकिन थोड़ा सा 2-3 लाइन और इसमें लिखा जा सकता था। आगे ये कंक्लूड करते हैं, अब साहित्य सही मायने अपने उच्च आदर्शों को स्थापित कर व्यक्ति में मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास में योगदान करता है, जिससे व्यक्ति में आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार के लिए बल मिलता है। साहित्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को संवारने में मदद करता है। फलस्वरूप व्यक्ति में भाषा कौशल, विचारों की स्पष्टता तथा संवेदनशीलता का जन्म होता है और धीरे धीरे वह सत्कर्मों की तरफ गतिमान होता है। फलतः चरित्र निर्माण का अब सपना साकार हो जाता है, जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है, क्यों चरित्र क्योंकि चरित्र निर्माण और साहित्य दोनों गतिमान रहते हैं। तो यहाँ पर ये कंक्लूड कर दिए हैं। इनका ऐसे प्रस्तुति बहुत अच्छी है, प्रस्तुति ठीक है, निष्कर्ष भी सही है। निष्कर्ष कारण इन्होंने सही बताए हैं, क्या क्या कारण होने चाहिए, उद्देश्य भी सही है। नेगेटिव पॉइंट यानी इसमें इन्होंने बताया है कि इससे कमियां क्या हैं, साहित्य के समाज में कमियों को भी दर्शाया है। आगे की राह जो होती है, इसका जो सलूशन होता है कमियों का उपाय, इसमें थोड़ा सा इनको अभी सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं लिखा है, बाकी इसमें लगभग कुल मिला के ठीक ठाक है। तो 32 मार्क्स इनको 40 में यहाँ से गेन हो सकते हैं। थोड़ा सा और अच्छा लिखने की ज़रूरत है। आगे की राह पे इनको अभी ध्यान देना है, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपका निखर करके आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आप भी हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको इन सारे बैच की डिटेल्स उपलब्ध है और अभी से जुड़ करके मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। और PDF हमेशा पेड बैच में ही मिलेगी, सिर्फ वीडियो फ्री है, तो वीडियो को देख करके भी आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।